नमस्कार, मैं हेमंत कुमार। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बेंगलुरु और दिल्ली में जो बैठक होने जा रही है उसको लेकर जो भी थोड़ी बहुत संशय की स्थिति थी वह साफ होने लगी है। दिल्ली में जो एनडीए की बैठक होने वाली है कल 18 जुलाई को, उस बैठक को लेकर चिराग पासवान के बारे में जो संशय की स्थिति थी उसमें थोड़ी सी स्पष्टता आई है। चिराग पासवान अभी अमित शाह से मिले हैं, केंद्रीय गृह मंत्री से, और उन्होंने अपने फेसबुक पर और ट्विटर पर उस मुलाकात की तस्वीर डाली है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अमित शाह से आज हमारी मुलाकात हुई और सकारात्मक चर्चा हुई। बैठक को लेकर उन्होंने कुछ कहा नहीं है, लेकिन यह माना जा रहा है कि आज की बैठक के बाद अब चिराग पासवान कल की मीटिंग में भी दिखेंगे, यह उम्मीद की जा रही है। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है, लेकिन अमित शाह से मुलाकात के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि कल की बैठक में वो जाएंगे और उनके जो मुद्दे हैं, उनके जो ग्रीवांसेज हैं, जो वो कह रहे हैं कि हमें लोकसभा की 6 सीटें चाहिए, राज्यसभा की 1 सीट चाहिए और हाजीपुर से लड़ेंगे, तो ये चीज़ें अभी बातचीत में जारी रहेंगी। इसका समाधान होने में भी टाइम लगेगा, लेकिन जो कल की बैठक है उस बैठक में ये साफ लग रहा है कि चिराग पासवान वहाँ जाएंगे। दूसरी ओर जो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जो संशय की स्थिति थी, तो उपेंद्र कुशवाहा ने आज दोपहर में एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि लोग भ्रम न फैलाएं, हम एनडीए की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं और हमें चिट्ठी मिल गई है। हालांकि ये देर से ये खबर आई, क्योंकि उनको जो चिट्ठी न मिलने की खबरें चल रही थी, ये कयास लगाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को निमंत्रण नहीं मिला है, तो वो आज साफ हुआ कि उनको निमंत्रण पार्टी की ओर से उनकी पार्टी को निमंत्रण मिला है और उस बैठक में वो शामिल होंगे। तो दो लोगों को लेकर, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो संशय की स्थिति थी वह स्पष्ट हो गई है, वह साफ हो गई है और ये दोनों उस बैठक में कल दिखेंगे। दूसरी ओर जो बेंगलुरु में जो विपक्ष की बैठक होने जा रही है, उस बैठक में शामिल होने के लिए राजद प्रमुख लालू यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पटना से रवाना हो गए हैं। वहाँ बेंगलुरु से जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें ममता बनर्जी पहुँच चुकी हैं, वहाँ अन्य पार्टियों के लोग भी पहुँच रहे हैं, आप के लोग पहुँच गए हैं, कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी वहाँ पहुँच गए हैं। तो वहाँ धीरे धीरे लोगों का पहुँचना शुरू है। तो ये दोनों बैठकें काफ़ी महत्वपूर्ण है और ख़ासकर लोकसभा चुनाव 2024 को सामने रख करके ये बैठक हो रही है। विपक्ष बीजेपी के खिलाफ मजबूत एकजुटता बनाने के लिए बेंगलुरु में जुट रहा है और उसके पहले जो पटना में 23 जून को मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में यह आम सहमति बनी थी कि ये पूरा विपक्ष जो है, जो गैर बीजेपी विपक्ष है, वह बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ेगा। इस सहमति के बाद अब जो बेंगलुरु में बैठक होने जा रही है, उस बैठक में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, राज्यों में सीट शेयरिंग और उसके बाद कॉमन सेक्रेटेरिएट, इन तमाम सवालों पर वहाँ बातचीत होगी। 3 वर्किंग ग्रुप बनेंगे। वहाँ ये जो विपक्ष का जो मोर्चा होगा उसका नाम क्या होगा, क्योंकि अब यूपीए नाम नहीं होगा, ये लगभग तय है। और जो यह मोर्चा बनेगा बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों का, उस मोर्चा का संयोजक कौन होगा, ये तमाम चीज़ें वहाँ तय होनी है। तो विपक्ष की बैठक में तमाम लोग वहाँ जुट रहे हैं और वहाँ 24 से लेकर 26 पार्टियों के जुटने की बात कही जा रही है। इधर जो दिल्ली में एनडीए की बैठक होने जा रही है, उस बैठक में 19 दलों के शामिल होने की बात कही जा रही है। उसमें चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो संशय की स्थिति थी वह अब साफ होती दिख रही है। चिराग पासवान का अभी जो ट्वीट से जो उनका फ़ोटो शेयर उन्होंने किया है, उसमें वो अमित शाह से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने लिखा है कि हमारी सकारात्मक बात हुई है। तो इसका मतलब है कि वो कल की मीटिंग में जाएंगे। उनके और पशुपति पारस जो उनके चाचा हैं, उनके बीच जो विवाद है हाजीपुर को लेकर के, सीटों को लेकर के, वो चीज़ें अभी चलेंगी। उसका समाधान अभी तत्काल होता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अभी लंबा समय है चुनाव में और ये बातचीत का क्रम जारी रहेगा। ये लोग अभी एनडीए का हिस्सा बनेंगे औपचारिक रूप से धीरे धीरे, और स्थिति और
आगे साफ होगी। उपेंद्र कुशवाहा ने इसको स्पष्ट कर दिया है कि हम वहाँ जा रहे हैं, ये जो कयास लगाया जा रहा है कि हम नहीं जाएंगे वो गलत है। तो ये दो बड़े नाम चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा उस बैठक में जा रहे हैं। जीतन राम मांझी के बारे में तो पहले से ही स्पष्ट था कि वो उस बैठक में जा रहे हैं। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को निमंत्रण मिला था, ये पहले ही बात आ गई हुई थी। तो ये इन दो बैठकों पर हमारी नज़र रहेगी और आगे क्या निर्णय होता है, इन बैठकों से क्या निर्णय सामने आता है। खास करके विपक्ष की बैठक जो हो रही है वह बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष की बैठक में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जाने हैं। अभी एनडीए की यह पहली बैठक है, विपक्ष की यह दूसरी बैठक है। बैठक करने के मामले में विपक्ष आज की तारीख में एनडीए से एक कदम आगे है। फिलहाल इतना ही। हमारा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।